अध्यात्म के क्षेत्र में पारखी वही होता है जो परख कर चुका, जो अनुभव कर चुका, जो अपने गंतव्य तक पहुंच चुका, जो द्वंद्व से मुक्त हो गया, जो जन्म मरण से मुक्त हो गया, जो बेहोशी से होश का यात्रा कर लिया, जो अपने जीवन में प्रैक्टिकली अनुभव कर लिया, उसी को पारखी कहते हैं। यानी जो परख कर चुका उसे पारखी कहते हैं। पारखी अनुभवी होता है, पारखी ज्ञानी नहीं होता है। पारखी आत्मज्ञानी होता है, पारखी परम ज्ञानी होता है। उसी को पारखी कहते हैं। पारखी जिसको दिशा देगा, जिसको संकेत देगा, उसका भी जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन वास्तव में पारखी पारखी होना चाहिए, उस परम का परख कर चुका हो, वही पारखी है। वही दिशा देगा, उसी के दिशा में पावर होता है और लोग में परिवर्तन होता है, उसी के शब्दों से परिवर्तन होता है। क्योंकि वो परख कर चुका है, क्योंकि वो अनुभव कर चुका है। इसीलिए जो पारखी होता है उसका यही लक्षण होता है कि जब भी वो संकेत देगा तो आपको भीतर ही लौटने के लिए बोलेगा, आप अपने भीतर ही लौटिए, ऐसा संकेत देगा वो। उसका संकेत स्वयं के प्रति होता है, उसका संकेत उस विराट परमात्मा के प्रति होता है, उसका संकेत भीतर उतरने की कला को सिखाता है। इसलिए पारखी एक संत भी होता है, एक परम संत भी होता है, क्योंकि वो सत्ता को, उस परम सत्ता को अनुभव कर चुका है। इसलिए वो संत है, इसलिए वो पारखी है। उसका यात्रा उस परम पद तक हो गया है, उस परम परमात्मा तक हो गया है। यानी उस जो द्वंद्व से मुक्त हो गया वही पारखी है। जहां पर आत्मा परमात्मा में भेद ही मिट गया, जहां पर आत्मा परमात्मा में जो दूरी था वो दूरी मिट गया, जो मन के अकॉर्डिंग जो आत्मा में और परमात्मा में दूरी लग रहा था उसका बोध हो गया। जो आत्मा परमात्मा में जुड़ा है, उस जुड़ा को, उस संबंध को समझ लिया, वही पारखी है। और हर व्यक्ति को परखने की जरूरत है। ये जहां तक मानव है, हर मानव को वो परखने की जरूरत है। हर मानव इसी के लिए आया है, जीवन मिला है तो इसी के लिए मिला है। उसको परखने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है, उसको अनुभव करने की जरूरत है। जहां तक अनुभव हो सके उसको अनुभव करने की जरूरत है। क्योंकि कुछ ऐसे भी क्षण आते हैं जहां पर मन नहीं होता है, लेकिन वहां पर भी कुछ होता है, इसका गवाह हृदय होता है। उसको लौटने पर महसूस होता है। लेकिन जिसका जीवन जन्म मरण से मुक्त हो गया, जो एक हो गया, जो तीन गुणों से एक हो गया, वही पारखी है, वही जन्म मरण से मुक्त है, वही परम गति को प्राप्त होता है। उसी के जीवन में जो अंतिम अवस्था आती है, उसको होश पूर्वक अपने शरीर को छोड़ता है, क्योंकि वो मृत्यु को भी समझ चुका है। स्वयं में और शरीर में क्या संबंध है उसको भी समझ चुका है। शरीर कैसे छूटेगा उसको भी समझ चुका है, उसका भी प्रकटन कर चुका है। इसलिए वो पारखी है। पारखी आप भी बन सकते हैं, क्योंकि आपके भी पास शरीर है, आपके भी पास ऊर्जा है। जैसे हमारे महापुरुषों ने थे, जैसे संत कबीर, बुद्ध,
गुरु नानक, महावीर, जितने महापुरुष थे, ये लोग सब कोई सब परख कर चुके थे। वैसे ही आप भी बन सकते हैं, आज भी बन सकते हैं, क्योंकि उनके भी पास शरीर था और आपके भी पास शरीर है। आपके भी पास ऊर्जा है, उनके भी पास ऊर्जा था, लेकिन वो अनुभव किए थे, आप अनुभव नहीं किए हैं। वो अपने भीतर उतरे थे, भीतर झांके थे, स्थिर हुए थे, सहज हुए थे, लेकिन आप नहीं हुए हैं। आपको भी सहज होने की जरूरत है, आपको भी स्थिर होने की जरूरत है, आपको भी ठहरने की जरूरत है। आप भी अपने शरीर को साधने की जरूरत है, अपने शरीर के संतुलन बनाने की जरूरत है। और जैसे ही आपका संतुलन बन गया, आप भी एक पारखी हो जाएंगे, आप भी, आपका भी यात्रा शुरू हो जाएगा, आप भी उस चरम सीमा तक यात्रा कर पाएंगे, उस चरमता तक पहुंच जाएंगे, उस परमात्मा तक अनुभव हो जाएगा। आपको भी अनुभव करने की जरूरत है, आपको भी महसूस करने की जरूरत है, आपको भी भीतर उतरने की जरूरत है, आपको भी अपने भीतर झांकने की जरूरत है। आपको स्वयं को बोध करना है, स्वयं को जानना है, स्वयं को महसूस करना है। आपको दूसरे के किसी को नहीं जानना है, आपको किसी के दूसरे का इतिहास नहीं देखना है, आपको दूसरे का बोध नहीं करना है, आपको स्वयं का बोध करना है। आप में और परमात्मा में क्या जुड़ाव है, क्या संबंध है, उसी को समझने की जरूरत है। और जिसने समझा वही पारखी हुआ। हर व्यक्ति हर मानव हो सकता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे शरीर का बनावट कैसा भी हो, वो हर व्यक्ति समझ सकता है, हर व्यक्ति परख कर सकता है। ये आपके भाव पर निर्भर करता है, आपके समर्पण पर निर्भर करता है, शरीर के बनावट पर निर्भर नहीं करता है। शरीर का बनावट चाहे टेढ़ा हो, चाहे सीधा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, लेकिन सब में एक प्रचुर मात्रा में वो परमात्मा सारा कुछ दिया है। जो ऊर्जा उस पतले व्यक्ति में है, वही ऊर्जा उस मोटे व्यक्ति में है। जो ऊर्जा उस क्रूर व्यक्ति में है, वही ऊर्जा एक सुंदर व्यक्ति में भी है। जो ऊर्जा उस स्त्री में है, वही ऊर्जा एक पुरुष में भी है। लेकिन अनुभव करने की जरूरत है, अपने भीतर उतरने की जरूरत है, स्वयं का महसूस करने की जरूरत है, स्वयं का बोध करने की जरूरत है। जो अपने भीतर उतर गया, जो अपने भीतर झांका, वो पारखी हो गया, वो परख कर चुका, उस परम परमात्मा का परख कर चुका, वही पारखी होता है।